हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम माइक्रो के 2 चैप्टर अब पूरे कर चुके हैं और आ चुके हैं माइक्रो के तीसरे चैप्टर पे। जी हाँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को करेंगे। बड़े बड़े पार्ट होंगे, पर हाँ, हर एक चीज यहाँ पर कवर होगी, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर आप और हम सभी हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। वी आर कंज्यूमिंग गुड्स फ्रॉम डे टू नाइट एंड दैट इज बेसिक फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब आप और हम, हर व्यक्ति जन्म लेने से मृत्यु तक सभी के सभी क्या है? कंज्यूमर्स हैं। हम सब गुड्स का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर हम सभी हैं। तो हमको इस चैप्टर को और भी ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। तो पिछले चैप्टर में हमने प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, ये चैप्टर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, एक शब्द हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी क्या होती? किसी भी गुड्स को आप जब कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के लिए एक इकोनॉमिक टर्म बनाया, यूटिलिटी। मतलब आपने जैसे किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या किसी फूड को या किसी कोई भी ऐसी वस्तु का आपने उपयोग किया, मोबाइल यूज किया आपने, उससे मिलने वाला जो आपको सेटिस्फेक्शन है, उसके लिए एक टर्म दी है इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की वांट सेटिस्फाई कर पाने की क्षमता, किसी भी प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाई कर पाने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। या दूसरा भी इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है किसी भी यूनिट के कंजम्पशन से, किसी भी गुड्स को यूज करने से, कंज्यूम करने से जो हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, उसी संतुष्टि का नाम क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसको मेजर करने के 2 अप्रोचेस हैं इसमें। कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच के तहत ये कहा जाता है, कार्डिनल शब्द का ही अर्थ होता है नंबर्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि नंबर्स में मेजर कर सकते हो। 1 2 3, भाई इस समोसे को हमने खाया, इस समोसे से हमको 5 यूटिल्स मिल रहे हैं। अच्छा, यूटिल्स क्या है? उस यूटिलिटी की यूनिट। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में नापते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस और फेरेनहाइट में नापते हैं, उसी प्रकार से जब हम मेजर कर ही पा रहे हैं अगर यूटिलिटी को, तो उसकी भी कोई यूनिट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ यूटिल्स है। तो मैंने क्या कहा? समोसे को खाने से 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये किस अप्रोच के तहत ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है? कार्डिनल अप्रोच के तहत, क्योंकि वही ये मानता है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, 1 2 3 4, कितना भी हो सकता है नंबर। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच पे आते हैं। पहली अप्रोच कार्डिनल नंबर में नापा जा सकता है, अब दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल दी थी हिक्स भाई साहब ने। इसमें कहा है यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। मतलब ये कहते हैं कि यूटिलिटी को किसी नंबर में नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, इसका कोई मीटर नहीं है नापने का। जैसे डिस्टेंस को आप नाप सकते हो, टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर है, पर यूटिलिटी को नापने के लिए कोई थर्मोमीटर या कोई ऐसी डिवाइस नहीं है। तो ये तो एक सबके मन की पर्सनल विचारधाराएं हैं। तो आपको कोई गुड्स हो सकता है कि दूसरे गुड्स से थोड़ा अच्छा लगता हो, तो आप उसको रैंक कर सकते हो कि हाँ, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इससे ज्यादा है, पर एग्जैक्टली में नंबर्स में उसको बता नहीं सकते कि कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि नंबर्स में नापा नहीं जा सकता। अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच को ही केवल सही मान लेते और ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से इकोनॉमिक्स को पढ़ते तो इकोनॉमिक्स बड़ी आसान हो जाती। पर दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहें, केवल ऑर्डिनल को हम नहीं मानते, हम कार्डिनल को भी मानते हैं। और कार्डिनल के ऊपर आगे की स्टडी है, ये जो पूरा हम आगे पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी करके टर्म्स आएंगे, वो सब इसी कारण से। अगर एल्फर्ड जी ना होते और कार्डिनल अप्रोच ना आई होती तो हमारे इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत कम होता। चलिए, पर अब ऐसा तो है नहीं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो आते हैं हम, अब आते हैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। 2 ऐसे शब्द हैं हमारे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है आगे चलने के लिए। और अपने आप में इनके में क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल है यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी गुड्स है, मान लीजिए एक्स है, मुझे पसंद है समोसा, तो इस एक्स को आप मान लीजिए समोसा है। तो आपने 1 यूनिट जब इस गुड्स की कंज्यूम की तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या था? 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन था। ठीक है, ये सब यूटिल्स के अंदर है। तो 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको मिला। 2 यूनिट्स आपने कंज्यूम की तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? अब 190।
मतलब टोटल एक प्लस यहां पर एक और बढ़ गया तो 2 यूनिट का आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 190। तो कहने का मतलब जैसे 4 यूनिट्स आपने कंज्यूम की तो उन चारों यूनिट से मिला करके टोटल जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 यूनिट का कंजम्पशन से मतलब पहली, दूसरी और तीसरी तीनों को मिला के जब कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। और जब 4 यूनिट टोटल कंज्यूम करोगे तो 360 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल शब्द का ही अर्थ होता है एडिशनल। तो मान लीजिए जब 0 यूनिट कंज्यूम की होती तो टोटल यूटिलिटी भी 0 है भाई, जब कुछ भी नहीं कंज्यूम करोगे तो कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है। तो जब 0 यूनिट्स पे 0 टोटल यूटिलिटी थी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगी, क्योंकि चेंज तो कुछ हुआ नहीं, पर ये केवल चेंज को रिकॉर्ड करता है। तो पहले कितना था हमारा, यूटिलिटी 0 था, 0 से 1 पे 100 हो गया, मतलब यहाँ पे चेंज कितने का आया, 100 का। यहाँ केवल चेंज देखना है कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी में लिखते हैं। टोटल यूटिलिटी में 100 से 190 होगा, कितने का चेंज आया आप ही बताओगे। 100 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 190 सॉरी, क्या जोड़ेंगे 90 ऐड करेंगे तब जाके 190 होगा। तो मतलब कितना एडिशनल चेंज आया यूटिलिटी में दूसरी यूनिट कंज्यूम करने में, 90। फिर जब तीसरी यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 80, और जब चौथी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो यहां आएगा 70। ये कैसे आ रहा है, 190 और 270, 190 से 270 पे जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 80 यूटिल्स हमको एडिशनल मिली हैं तब जाकर ये आया है। या इसको निकालने का तरीका है 270 माइनस 190 कर दीजिए आप, तो आपको ये आ जाएगा। फिर आपको जैसे अगले स्टेप पर जाना है, 340 यूटिल्स आपको मिला, तो यहां से कितनी बढ़ोतरी हुई होगी इसमें, इनके बीच का डिफरेंस ही कुल मिला के ये है कि कितना बढ़ा, 270 से 340 कितना बढ़ा। तो अब इनकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे तो अब हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि जैसे अगर 2 यूनिट्स की कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो इन पहले और दूसरे दोनों मिला करके आपको कितना मिल रहा है, सम टोटल, मतलब कि पूरा जोड़ करके यूटिलिटी जो आपको मिल रही है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो किसी भी लेवल पे अगर 3 में बात कर रहे हो तो तीनों, पहली दूसरी तीसरी तीनों मिला करके आपको कितना मिल रहा है। चौथे नंबर पे अगर आप बात कर रहे हो तो पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों को मिला करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पर अब मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल का मतलब ही होता है, मार्जिनल शब्द का ही अर्थ है एडिशनल, अतिरिक्त। कि एक एडिशनल यूनिट, जैसे आप मान लीजिए मेरी बात को समझिए, एक समोसा आपने खाया, इससे आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अगला आपने खाया, उससे आपको 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी हो गई, पहले 5, पहले वाले से 5 मिली, अगले से 4 मिली, टोटल हो गई 9। पर अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो पहले वाले में 0 से 5 हुई थी, यहाँ एडिशनल 5 हुआ था। अब कितना एडिशन हुआ है, केवल 4 का एडिशन हुआ है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अगली वाली यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब एक एडिशनल, एन एडिशनल यूनिट, देखिए डेफिनेशन में भी आप पढ़ेंगे, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिल रही है, अतिरिक्त यूटिलिटी किसी चीज के कंजम्पशन से, किसी चीज के कंजम्पशन, एन मतलब केवल एक यूनिट जब आप बढ़ा दो कंजम्पशन, तो आपको किसी भी कमोडिटी का एक यूनिट केवल बढ़ाने पे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन या एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब जैसे अगर आप 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो 5वीं यूनिट पर जाने पर आपको जो उस 5वीं यूनिट से जो मिल रहा होगा वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट्स करके और डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं किया हो तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है? लॉ है, सबसे पहला लॉ है, मतलब ये वो वाला लॉ नहीं जो कानून हम देखते हैं कोर्ट में। ये है लॉ, मतलब कि प्रिंसिपल है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है ये मतलब सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या कहता है ये कि डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होते जाना, ठीक है। यूटिलिटी कौन सी, वो भी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। क्यों भाई? ये रूल है, ऐसा वो कह रहे हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, यही है। आप थोड़ा सा पीछे जाके भी दे सकते हो, मैंने जो टेबल आपको बताई थी उसमें आप देखोगे
कि जो अभी टेबल मैंने बताई थी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, उसमें आप देखना कि टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होती जा रही है, पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मतलब पहले अगर मार्जिनल यूटिलिटी 100 है तो फिर 90 होगी, 90 है फिर 80 होगी, फिर 70 होगी, फिर 60 होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती जाती है। क्या डिक्रीज होते होते तक जीरो तक पहुंच सकती है? तो हाँ बिल्कुल, जीरो तक भी पहुंच सकती है। क्या नेगेटिव हो सकती है? तो बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकती है। ये क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव कैसे हो सकती है? किसी चीज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कुछ भी ना हो, निल, और उल्टा नेगेटिव हो, जीरो तक तो ठीक भी है, नेगेटिव हो जाए, ऐसा वो कैसे हो सकता है? तो हाँ देखिए, आपने किसी चीज को कंज्यूम किया, देखिए ये सिंपल साइकोलॉजी है। जैसे हमको अगर बहुत ज्यादा प्यास लगी, हमने पहला गिलास जब हम पानी का पीते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हमारी थ्रस्ट जो है वो कुछ हद तक क्विंच हो चुकी, मतलब कुछ हद तक हमारी प्यास बुझ चुकी है। तो उसके बाद जब हम सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो उस केस में हमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, फिर तीसरे से और कम मिलता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी प्यास पूरी बुझ चुकी है, बस पेट में हल्की फुल्की जगह, इसलिए हम पानी पी लिया, तो ना सेटिस्फेक्शन मिला ना कुछ। पर उसके बाद जब आपका पेट पूरा भरा हुआ, उसके बाद भी अगर आप एक गिलास पानी का और ले रहे हो तो प्यास तो आपकी पहले से बुझी हुई है, पर उल्टा क्या होगा, उससे आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो सेटिस्फेक्शन उल्टा निगेटिव हो रहा है, मतलब फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उससे उल्टा निगेटिव हो रहा है, आपकी हेल्थ इंपेक्ट आ रहा है। तो यही जो है सिद्धांत हर गुड्स के कंजम्पशन पे लगता है, हर चीज के। ऐसा मतलब दुनिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सब चीजों पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब ये सबसे मेन बात है। ये दो अजम्पशंस के अंदर आता है। स्टैंडर्ड यूनिट आगे हम समझेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम, तो ये भी एक दूसरा अजम्पशन हो गया। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जब किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे डिराइव हो रही होती है एवरी एडिशनल यूनिट से, वो डिक्लाइन ही होगी, मस्ट डिक्लाइन लिखा है, और हर गुड्स एंड सर्विसेज के केस में ये लागू होती है। समझ में आई बात? तो ये एजम्पशन क्यों लिए? ये दो एजम्पशन हमने यहां भी लिखे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए और कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, पानी अगर आप है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्लास से आप जनरली पीते हैं। पर आप अगर एक चम्मच, जब बहुत प्यासा आदमी है, दौड़ के आया है, कई रेगिस्तान से भाग कर मान लीजिए यहाँ पर आया, उसको बहुत प्यास लगी हुई और वो पानी मांग रहा है, आप उसको एक चम्मच पानी दो, उसको सेटिस्फेक्शन कुछ मिलेगा? उससे उल्टा और वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। कोई आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, चाय मांग रहे हो, एक चम्मच चाय लेकर आ गए, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उल्टा इससे हो सकता है नेगेटिव मिले, आदमी और झुंझलाहट से और परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए। और फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक गिलास ऑफ वाटर आज पिया, फिर कल पिया, दूसरा कंजम्पशन कब कर रहे हो? कल, तो कल भी वही वैसा ही मिलेगा सेटिस्फेक्शन। लगातार कंजम्पशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंटरवल पे। ऐसा नहीं कि एक अभी पी रहे हो, कल दूसरा, या एक साल बाद दूसरा यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, तो फिर सेटिस्फेक्शन बराबर ही मिलेगा। तो इस केस में जो कंजम्पशन आप कर रहे हो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक, और स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कहा पानी का ग्लास ऑफ वाटर के रूप में हम कंज्यूम करते हैं तो ग्लास ऑफ वाटर ही होना चाहिए, स्पून ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। दूसरा नाम क्या है इस लॉ का? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इसको कहा जाता है, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम है। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों क्या होते हैं ये तो हमने जान ही लिया। रिलेशन कुछ इस प्रकार से कि टीयू पहले बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है, जैसे हम यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं। जैसे इस एक यूनिट पर हमारा इतना टीयू रहा होगा, 2 यूनिट पर इतना, 3 यूनिट पर इतना, 4 पर इतना, 5 पर, फिर देखिए यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद फिर वापस डिक्रीज होने लग गया। मतलब पहले इंक्रीज, टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर डिक्रीज, 3 स्टेज में टीयू बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, पर इसी के कंपैरिजन में इतनी यूनिट्स जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उस समय पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार से चलता है, उसका ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता है। देखिए कई लोग यहां से शुरू कर देते हैं वाई एक्सिस से, ये गलती है, ये गलती मत करिएगा बिल्कुल, क्योंकि जीरो लेवल यूनिट पर कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, जीरो से पहले तो कुछ था नहीं, तो जीरो पर आने पे कुछ एडिशन तो नहीं हुआ होगा, इसीलिए ये यहां से शुरू नहीं होता कभी भी वाई एक्सिस से। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव तो है, ये
पॉजिटिव नंबर पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है अभी, पर डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है ये डिक्रीज हो रही है, मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। क्या बोला मैंने? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट मतलब क्या होता है? देखिए टीयू जो इंक्रीज होता है ना, उसमें उसी का डिफरेंस किसका रहता है? मार्जिनल यूटिलिटी का ही डिफरेंस रहता है। जैसे ये टीयू है, हम ले लेते हैं टीयू, यहां पर हमारा मान लीजिए पहली ये यूनिट्स हैं जो कंज्यूम हम कर रहे हैं, पहली यूनिट कंज्यूम करने में टोटल यूटिलिटी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 हो जाएगी क्योंकि 0 थी पहले, तो 0 पर 0 थी, अब 10 हो गई। दूसरी यूनिट की कंजम्पशन में टोटल यूटिलिटी हो गई 18। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? कितना एडिशन हुआ है? 10 से 18 पे आने पर 8 का एडिशन हुआ है। अब तीसरी यूनिट पर मान लो हो गई हमारी 22, तो कितना एडिशन हुआ? 4 का। ठीक है, मतलब कि ये इंक्रीज तो हो रहा है, 10 से 18 तो हुआ, पर इंक्रीज होने की जो रेट है, जो डिफरेंस है, अभी 10 से 18 हुआ, 18 से 22 हुआ, मतलब बढ़ तो रहा है, पर बढ़ भी कैसे रहा है? घटती दर से। अब 22 के बाद कितना हुआ? मान लीजिए 24 हुआ, तो यहां मार्जिनल यूटिलिटी कितनी? 2, 4 यूनिट्स की कंजम्पशन पे। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, पर इंक्रीज होने की रेट कैसी है? जो डिफरेंस है इंक्रीज होने का वो कैसा है? घटता जा रहा है। घटता जा रहा है मतलब पहले 8 से इंक्रीज हुआ, फिर 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 2 से इंक्रीज हुआ, मतलब कि इसी को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग रेट। की इंक्रीज तो हो रहा है, पर जो इंक्रीज होने का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम यहां पर देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यूअसली, जैसे 10 से 8, 4, 2, कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज होने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगी। ये देखिए, इसी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सेचुरेशन। जनरली कंज्यूमर को इस पॉइंट पर कंजम्पशन रोक देना चाहिए, और इसके बाद क्या हो जाएगी? निगेटिव भी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहां पर क्या होता है? जब 0 होती है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी उस समय कांस्टेंट हो जाती है और मैक्सिमम पे होती है। 5 यूनिट की कंजम्पशन पे देखते हैं, 6 यूनिट की कंजम्पशन में -2, मतलब वापस 22 हो गई, उल्टा कम होती जा रही है। अब 7वीं यूनिट पर हम देखेंगे -1, तो यहां पर हम देखेंगे 21 हो गए। तो कुल मिला करके यहां पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर यहां पर 0 है, ठीक है, और फिर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई है। 3 स्टेज पर है, पर टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव ही रहती है। हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव ही रहती है, पर पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यहां पर हम देखेंगे, फिर एक स्टेज पर आके कांस्टेंट हो जाती है मैक्सिमम पर आकर, उसके बाद क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो पर तीनों स्टेज में देखने वाली बात ये रहेगी कि पॉजिटिव ही रहेगा। पर यहां पर अगर हम आए, इसको देखें, तो ये क्या है? पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, पर इनके बीच का रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से भैया कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होती है तो उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0 होती है। मतलब जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो या फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, दोनों एक ही बात मैं कह रहा हूं, उस समय पर हमको कंजम्पशन रोक देना चाहिए। तो आइए, ये तो था ग्राफ के थ्रू। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे दोनों। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए केवल समझाया था। ग्राफ बनाने के बाद आपको उनकी रिलेशनशिप लिखनी भी पड़ेगी। लिख के किस प्रकार से बताएंगे कि भाई टोटल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, इट इज समेशन एमयू। टोटल यूटिलिटी अपने आप में क्या है? एमयू को जब जोड़ दोगे तो अपने आप टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। मान लीजिए आपको चौथे यूनिट पर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है, ये नहीं दिया है यहाँ पर, ये 24 नहीं दिया है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? इन सबको यहां तक जोड़ दो, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 और 2 24, तो ये अपने आप यहां पर निकल आएगा 24। मतलब टोटल यूटिलिटी अपने आप में कुछ भी नहीं है, समेशन एमयू है। अगर 4 यूनिट पे निकालना है तो 4 यूनिट तक की एमयू जोड़ दो, 5 यूनिट पे निकालना है तो 5 यूनिट तक की एमयू जोड़ दो, 6 यूनिट पे निकालना है तो 6 यूनिट तक की एमयू जोड़ दो। तो ये समेशन ऑफ एमयू ही क्या कहलाता है? टीयू कहलाता है। हर अलग अलग यूनिट पे अलग अलग टीयू आएगा। अब आते रिलेशन, टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जब तक एमयू पॉजिटिव था, देखिए यहां तक एमयू क्या हुआ? हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहली रिलेशन क्लियर है। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है। यहां पर भी देखिए, जब तक एमयू पॉजिटिव है यहां तक, तब तक टीयू इंक्रीज होता जा रहा है लगातार। फिर अगली रिलेशनशिप है व्हेन एमयू इज 0। जब एमयू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, उस समय पर टीयू क्या है? टीयू इज एट मैक्सिमम। उस समय टीयू क्या होता है? मैक्सिमम पर होता है, तो हमने डिस्कस किया ही था। फिर यहाँ ये देखने वाली बात है, एमयू इज जब नेगेटिव, जब एमयू नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर नीचे, उस समय पर टीयू क्या होने लग जाता है? डिक्रीज होने लगता है। टीयू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग बोलो या डिक्रीजिंग बोलो, बात एक ही है।
फिर इतना ही रिलेशन अगर आप बता दो तो ये पर्याप्त है अपने आप में। एक लास्ट पॉइंट समझने के लिए है कि डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये पॉइंट को ही मैंने समझाने के लिए बनाया था कि डिक्रीजिंग एमयू का मतलब क्या है कि टीयू इंक्रीज हो रहा है, पर रेट क्या है इंक्रीज होने की? रेट क्या है? डिक्रीजिंग रेट है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब जो डिफरेंस है उसका बढ़ने का वो कम होता जा रहा है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। आपने कुछ नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।